गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं सारा काम ख़त्म कर ली। अभी मैं दूध बॉयल की हूँ कर रही हूँ क्योंकि अभी अंकल आते हैं, थोड़ा सा लेट से आते हैं, गांव से आते हैं। और गांव को अब आप लोग पूछोगे कि पैकेट वाला दूध नहीं। हाँ, पैकेट वाला दूध भी बहुत अच्छा होता है। उसका खासकर मेरे को पीने से पैकेट वाला दूध ना पड़ के, हाँ बिहारी भाषा, ना पड़ के, हाँ अगर मिल जा, यहाँ मिलता है सुधा का, जगह 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 सुधा का ये है, कॉर्नर है दूध, सुधा दूध का पैकेट मिल्क। और बट मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मैं शुरू से इस सिटी में हूँ ना। तो यहाँ एक अंकल हैं, बुजुर्ग हैं, बट उन्होंने अभी तक मैं हम लोगों को दूध दिए, चाहे बारी हो, आंधी हो, ठंडा हो, बट अंकल कभी नहीं बंद किए दूध। ऐसे भी अंकल वो होटलों में ढेर सारे दूध लाते हैं गांव से। तो गांव का दूध एक्चुअली खटाल का दूध गांव का याद दिलाता है। जैसे हमारे मैके में गाय था, तो मैं घर का दूध ही नॉर्मली बचपन से लेकर अभी तक पी हूँ, इसीलिए। और पैकेट वाला दूध भी अच्छा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसीलिए उसके लिए पैकेट वाला दूध मैं मंगाती हूँ। जैसे बरमिसली बनाना हुआ, सेवियाँ, बरमिसली मीन्स बता दूँ मैं, सेवियाँ, और पुडिंग मीन्स खीर। तो उस समय की गाढ़ी, जैसे कंडेंट मिल्क नहीं रहता है, और जैसे मलाईदार, ऊपर गाढ़ी मलाईदार खीर बनाने के लिए कंडेंट मिल्क बोलते हैं ना, वो नहीं रहता है। तो आप पैकेट वाला दूध से है ना, कि फुल क्रीम वाला दूध लेने से है ना कि गाढ़ी मलाईदार खीर होती है। तो मैं वैसे ही घर का दूध, खटाल वाला दूध रहता है, और एक पैकेट ½ kg पैकेट वाला में दूध मिलाकर डाल देती हूँ, तो गाढ़ी मलाईदार खीर बनती है। मैं 2 टाइम का खीर बना देती हूँ एक्स्ट्रा, रात में एक्स्ट्रा ज़्यादा बना देती हूँ, क्योंकि खीर कहते हैं ना कि अमृत तुल्य होता है, कुछ संस्कृत में है कि अमृत तुल्य, शिशिरे क्षीर, शिशिरे बोलते हैं। शिशिर मीन्स ठंड, और ठंड के ऋतु में खीर बहुत अमृत तुल्य होता है। तो मैं खीर गर्म से ज़्यादा ठंडा तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं 2 टाइम का एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो अभी मैं दूध बॉयल कर रही हूँ और काम हो गया। हाउस में आंटी 4 दिन पर आ जाए, तो काफ़ी बर्तन वर्तन जो भी था, मैं टेम्प्रोरी बर्तन वाश करके मैं कुकिंग कर ले रही थी। बट उतना क्लीनिंग क्या क्या मैं करूँ, क्लीनिंग करूँ कि कुकिंग करूँ कि बच्चों को देखूँ, अपना देखूँ, तो इसलिए इधर बीमार भी रह रही हूँ। और हाँ, तो गाइज आज का टॉपिक है मेरा कि हेल्थ, मैं मेरी इसे दूसरे रूप में मत लेना गाइज। मेरी कोशिश है समाज में अवेयर करूं समाज को। और जैसे गांव में कम पढ़ी लिखी महिलाएं रहती है, और जैसे होता है कि छोटी बच्चियों का पीरियड होता है, तो ऑलमोस्ट है कि 11 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक, इस बीच में पीरियड कभी भी आ सकता है। और कुछ बच्चियाँ जैसे हेल्दी होती हैं, तो उनका जैसे खाने पीने का बहुत अच्छा होता है, केयर होता है, विटामिन मिनरल्स की कोई चीज़ का कमी नहीं, डिफिशियंसी नहीं रहती है, तो बच्चियों में पीरियड 11 और 13 के बीच में आ जाता है, बिना कुछ डॉक्टर के ट्रीटमेंट के। और कहीं कहीं है कि बच्चियाँ का जैसे हाइट बढ़ता है, और हाइट लंबी होती हैं, और थोड़ा बहुत खा विटामिन मिनरल की, विटामिन आयरन की डिफिशियंसी रहती है, तो बच्चियाँ को पीरियड आने में लेट होती है। कभी कभी बच्चियों को स्टडी में फोकस, ज़्यादा टेंशन की वजह से पीरियड आने में लेट होता है। तो मतलब जाता है पीरियड ऐसे, मतलब पीरियड आने का मैक्सिमम 16-17 तक जाता है। 11 से स्टार्ट होता है और 16-17 तक आने का उम्मीद रहता है। बट कभी कभी कोई 99% में इतना इतना एज तक आ जाता है पीरियड, मगर 1% है कि कभी कभार लेट होता है। बट घबराने की बात है, घबराइए मत। थोड़ा सा पेरेंट्स घबराते हैं, बट हाँ, घबराने की बात तो है, बट घबराइए नहीं, इसका भी रिमेडी है। पहले तो है कि कूल डाउन रहिए और घबराइए मत। और तरह तरह के गांव में तरह तरह की बातें बनाई जाती है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर से मिलिए, और गायनिक से मिलिए, महिला लेडी डॉक्टर से मिलिए, और उन्हें ओपन कन्वर्सेशन बताइए। वो कुछ नहीं होते, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस से बच्चियों में आयरन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी की वजह से पीरियड आने में लेट होता है। और फिर किस लेट होता है, और जब पीरियड, डॉक्टर से ट्रीटमेंट के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाता है,
तो उसके बाद है कि शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। शुरू में है कि कंटिन्यू जैसे हर मंथ 25 दिन से लेकर 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन या 30 दिन पर आता है, वैसे इरेगुलर आएगा। मीन्स है कि रेगुलर पीरियड नहीं आएगा। जैसे कभी कभी पीरियड स्टार्ट हुआ डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, फिर 2 महीना के बाद आएगा, कभी कभी चला जाएगा तो 6 महीना के बाद आएगा। उसमें भी मत घबराइए। उसका भी है कि गांव में बोलते हैं कि गंगा नहाने गया, एक टोटका बोलते हैं गांव में कि गंगा नहाने चले गया, वैसा नहीं है। पर घबराइए मत, वो इरेगुलर पीरियड नहीं आया और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पीरियड आना स्टार्ट हो गया बच्चियों को, तो शुरू शुरू में दिक्कत होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, तो फिर हार्मोनल बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए घबराइए मत और आराम से रिलैक्स रहिए। बच्चियों को भी वैसा कुछ गुस्सा वस्सा मत कीजिए। और बच्चियों को है कि ग्रोइंग चाइल्ड है बच्चियाँ, तो पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है, समाज को भी देखना होता है, तो डर के मारे बच्चियाँ घबराती भी कि पीरियड इस मंथ क्यों नहीं आया, पेरेंट्स डांटेंगे, लोग डांटेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चियों को कंफर्टेबल फील कराइए। और बच्चियों को है कि आयरन, महिलाएं तो है कि खुद खाने पीने में लापरवाही बरतती है, बट बच्चियों को खाने पीने में लापरवाही, उन्हें आयरन मल्टीविटामिन आयरन दीजिए उन्हें, क्योंकि ग्रोइंग चाइल्ड है, उन्हें पढ़ाई में भी फोकस करना है, तो कुपोषण का शिकार बन जाएंगी, क्योंकि एक तो शरीर से उतना मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा है, इसलिए है कि और बच्चियाँ फिर कंफर्टेबल खेल कूद में भी पार्टिसिपेंट, क्योंकि उनको वीकनेस आती है, कम कम एज में वीकनेस आती है, चक्कर आने लगती है, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट भी नहीं कर पाती है। इस तरह से बच्चियों को माँ सबसे बड़ी दोस्त होती है। बच्चों को कंफर्टेबल फील कराइए, उन्हें मल्टी विटामिन मल्टी आयरन का डिफिशियंसी दूर कीजिए, उन्हें फल फ्रूट दीजिए, सैलिड दीजिए, हाई प्रोटीन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, और खाने में भी उचित न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। और बच्चियों को सबसे बड़ा है कि कंफर्टेबल फील कराइए। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इसमें ध्यान देने की बात नहीं है, डॉक्टर इसके लिए है। तुम लोग अपना पढ़ाई पर फोकस करो। और आशा है सभी माएँ को मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो गए, बट मुझे जो नॉलेज है मैं आप लोग से शेयर करी। आशा है आप लोगों मेरी ये नॉलेज छोटी छोटी कोशिश से समाज को अवेयर करेगी, और आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट करना। ओके, मैं पूरा किचन क्लीन की हूँ, तो थोड़ा भीग गई हूँ, जा रही हूँ कपड़े चेंज करने।